भगवान का स्वभाव कैसा है? बोले तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के जो ताप हैं भगवान की शरण में आने से वो तीनों ही ताप मिट जाते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक माने शरीर में उत्पन्न होने वाली पीड़ा व्याधि। दैविक माने देवताओं के द्वारा कोई नवग्रह हमारे खराब हो गए, कोई दैवीय प्रकोप हो गया, तो दैवीय प्रकोप अथवा ग्रहों के द्वारा होने वाली पीड़ा वो है दैविक। भौतिक माने संसार से, लोगों से मिलने वाला दुख। कोई हमें डरा रहा है, कोई हमें परेशान कर रहा है, कुछ वस्तु होने का अभाव है, कुछ न होने की अभाव है, आदि आदि जो समस्याएं हैं ये भौतिक। तो दैहिक, दैविक और भौतिक तीन तरह के ताप हैं। जो भगवान की शरण में आ जाता है वो तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। अच्छा, यहाँ जो श्री शब्द का प्रयोग है वो राधा जी के लिए है। श्री माने हमारी स्वामिनी। जो जहां जहां श्री शब्द आया है, श्री राधा जी श्री कृष्ण से कहती हैं, देखो श्याम सुंदर, जब मेरे सहित तुम्हारा नाम लिया जाता है तो बड़े आदर से लोग कहते हैं श्री कृष्ण, और अकेले तुम्हारा नाम लिया जाता है तो केवल कृष्ण। कृष्ण का मतलब होता है काला, माने बिना मेरे तुम्हारा नाम कोई ले तो ऐसा लगता है कोई चढ़ा रहा हो, काला काला। लेकिन श्री जब साथ रहती हैं तो श्री कृष्ण। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं। एक श्लोक में सुखदेव जी को वंदन किया। अच्छा, आप लोगों को इस आसन में बैठने में दिक्कत तो नहीं हो रही? ठीक है ना, आराम से, नहीं तो सोफे पे भी बैठ सकते हैं। ये जो परीक्षित के लिए अलग से आसन एक रहती है स्पेशल। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहि कातर्याजुहाव पुत्रेति तनुमैतयः तरिवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदया मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी का एक श्लोक में वंदन किया है। फिर कथा के शुरुआत जो है नैमिषारण्य में जो है सौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न किया है? अब देखो 88,000 ऋषि हैं, पर सब प्रश्न करें तो हल्ला हो जाएगा। तो सबने एक ऋषि को नियुक्त कर दिया, बोले आप प्रश्न करना। उत्तर देने के लिए सूत जी बैठे हैं जो बड़े ज्ञानी हैं। अवस्था तो छोटी है पर ज्ञान बहुत ऊंचा है। तो उन सूत जी से सौनक जी कह रहे हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, हमारे हृदय में अज्ञान है, आप ज्ञानी हैं, तो आप अपने ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर के अज्ञान को दूर कर दीजिए। अज्ञान से अंधेरा है, अज्ञान को अंधेरा कहा है और ज्ञान को प्रकाश कहा है। तो सौनक जी कह रहे हैं हमारे हृदय में अंधेरा है। किस चीज का अंधेरा है? बोले अज्ञान का। अच्छा, बड़ी बात यह है कि कोई अपने आप को अज्ञानी मानने तैयार नहीं है आज। हर व्यक्ति को यह लगता है मैं ज्ञानी हूं। पर सौनक जी शुरुआत में क्या कह रहे हैं? अज्ञान ध्वांत विध्वंस। हमारे अंदर तो अज्ञान है और आप अज्ञान को निवृत्त करने वाले हैं। तो हमारे अंदर जो अज्ञान है आप उसको दूर करिए अपने ज्ञान के द्वारा, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। देखो, बाहर के अंधेरे को दूर करने के लिए आप बल्ब जला दो, ट्यूबलाइट जला लो, टॉर्च जला दो, दीपक जला दो, बहुत सारे साधन हैं। पर अंदर जो अंधेरा है वो कैसे दूर होगा? अंदर का अंधेरा तो भैया सदगुरु का आश्रय लेने से या सदग्रंथों का आश्रय लेने से दूर होगा। बिना गुरु कृपा से अंदर का अंधेरा मिटने वाला नहीं है।
सूताख्या ही कथा सारम, हे सूत जी आप हमें कथाओं का सार सुनाइए। माने सूत जी से कह रहे हैं कि हमें कथा नहीं, कथाओं का जो सार हो। जैसे कोई कहे कि भैया हम बीमार हैं, फल तो ज्यादा नहीं खा सकते, आप हमें जूस पिला दो। फल नहीं खा सकते ज्यादा, जूस तो पी सकते हैं। तो फल क्या है? बोले अनेक पुराणों की जो कथाएं हैं वो तो फल है, पर भागवत क्या है? बोले फल नहीं है, ये तो रस है, सारे फलों का रस है। तो आप हमें भागवत, आप कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे अंदर भगवत भक्ति आ जाए, ज्ञान आ जाए, वैराग्य आ जाए, विवेक उत्पन्न हो और माया मोह का निवारण हो जाए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वरदतो महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवै क्रियते कथम्। वैष्णव जन ऐसा क्या साधन करते हैं जिससे उनके अंदर भक्ति आ जाती है। देखो मुक्ति प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, भक्ति प्राप्त करना बड़ी बात है। त्रिपाठी जी, भगवान भक्ति जल्दी नहीं देते, मुक्ति जल्दी दे देते हैं। क्योंकि मुक्ति देकर तो भगवान कहते हैं पीछा छूटा, मुक्त हो गया, लेकिन भक्ति देने के बाद भक्त के पीछे पीछे चलना पड़ता है। भक्त जहां बुलाए वहां जाना पड़ता है, भक्त जो कराए वो करना पड़ता है। तो भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। अब ऐसा कौन होगा जो चाहे कि हमें किसी के अधीन रहना पड़े? तो भगवान भक्ति जल्दी किसी को नहीं देते। सबसे पहले तो कोई भजन में लगता है तो उसको संसार की संपत्ति देते हैं। भैया तू ये ले ले और मेरा पीछा छोड़ दे। कैसे? जैसे घर में छोटा बच्चा रहता है और माँ को जरूरी काम निपटाने हो और बच्चा रो रहा है तो माँ क्या करती है? खिलौने पकड़ा देती हैं। कभी गुड़िया पकड़ा दी, कभी गाड़ी पकड़ा दी। आजकल की माताएं तो मोबाइल पकड़ा देती है सीधा है। खिलौने वाला जमाना भी पीछे चला गया। अब तो बच्चा रोया नहीं कि मोबाइल दे दिया, और मोबाइल एक ऐसी दवाई बच्चे को दे दो वो रोना धोना सब भूल जाता है, वो मैया ही को भूल जाए है? जितनी उंगली हम लोग मोबाइल पे घुमाते हैं उतनी माला पे घुमाते तो आज हम कहां से कहां होते, विचार करो है? पूरे दिन आदमी मोबाइल में स्क्रॉल करने में लगा है, और इतनी की माला को घुमाया होता तो जीवन बदल जाता साहब, भगवान प्राप्त हो जाते। ये मोबाइल तो हमें ऐसा लगता है कि कलयुग का ही स्वरूप है। अच्छा, त्रिपाठी जी एक संत कह रहे थे, बोले उस आदमी को ढूंढो जो ये कहता था कि मोबाइल आने के बाद टाइम बचेगा। ये मिथक था कि मोबाइल आ जाएगा तो टाइम बचेगा, पर सच बताओ मोबाइल आने से टाइम बच रहा है कि ज्यादा खराब हो रहा है? भाई काम तो सरल हो गए, लेकिन उसने मोबाइल में ऐसा व्यक्ति को जकड़ लिया, खा रहे हैं तो, सो रहे हैं तो, कथा में हैं तो, भजन में हैं तो, वो कुछ करने नहीं देता। तो बच्चा जब रोता है तो माँ खिलौने दे देती है, और बच्चे के खिलौनों में माँ के बच्चा यदि खिलौने से खेलने लग जाए तो माँ अपने काम में व्यस्त हो जाती है। ये होता है कि नहीं? कभी कभी बच्चा सारे खिलौने फेंक देता है और वो भूखा है तो माँ के लिए रोता है, मोबाइल भी फेंक दिया। फिर क्या करती है माँ? समझ जाती है कि अब इसको मेरी जरूरत है, तो फिर खिलौने नहीं देती, बच्चे को माँ खुद उठा लेती है, उसको दूध पिलाती है, उसको हृदय से लगा लेती है। उसी प्रकार भगवान की स्थिति है। क्या करते हैं भगवान? जब भी कोई भगवान के लिए रोता है, पुकारता है, तो भगवान पहले उसको खिलौने पकड़ाते हैं। माया, घर, धन, संपत्ति, ये ले ले, मेरा पीछा छोड़, और इन्हीं में खेलने में कोई लग जाए, भगवान कहते हैं बढ़िया है। लेकिन जब कोई भक्त बहुत ज्यादा भगवान के लिए रोता है, वो कहता मुझे ये सब नहीं चाहिए, तो भगवान समझ जाते हैं अब तो इसको मेरी आवश्यकता है। तो भगवान उसके लिए फिर
संसार की दौलत नहीं देते बल्कि श्रम अपना लेते हैं। अच्छा, पहले तो भगवान मुक्ति देना चाहते हैं, पर जो भक्त होता है वो कहता मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तो आप अपनी भक्ति प्रदान कर दीजिए। और भक्ति मिलने के बाद तो भगवान उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। कितने भक्तों के चरित्र हैं, भगवान बार बार अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं। श्रेयसाम यद भवे श्रेया पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। सोनक जी कह रहे हैं, हे सूत जी, आप हमें ऐसी कथा सुनाइए जो कल्याणकारी में भी अत्यंत कल्याण करने वाली हो, जो सब प्रकार से मंगल करने वाली हो और श्री कृष्ण की सस्वत प्राप्ति कराने वाली हो, ऐसी कथा सुनाइए। देखो, भगवान की प्राप्ति कई तरह से है। एक तो है स्वप्न की प्राप्ति, हम सोए हैं और स्वप्न में भगवान दिखाई दें, स्वप्न में भगवान का दर्शन हो, यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें कैसे स्वप्न आते हैं ये हमारी मनः स्थिति को निश्चित करते हैं। हमें संसार के भोगों के ज्यादा स्वप्न आते हैं कि भगवान के ज्यादा आते हैं, विचार करिएगा। स्वप्न में भगवान का दर्शन होना यह भी भगवत प्राप्ति है। उससे ऊंची प्राप्ति है ध्यान में भगवान का दर्शन होना। आप ध्यान करने बैठे और आपके ध्यान में भगवान हृदय में प्रकट हो गए, वो है ध्यान की प्राप्ति। उससे ऊंची प्राप्ति है कि भगवान सामने आके दर्शन दे जाए, वो तो प्रत्यक्ष प्राप्ति है। पर भगवान आए, दर्शन दिया और अंतर ध्यान हो गए, तो वो प्राप्ति तो हुई पर शाश्वत प्राप्ति नहीं हुई। शाश्वत प्राप्ति क्या है? बोले भगवान हमारे पास आए और फिर हमें छोड़ के कभी जाए ना, सदा भगवान हमारे साथ रहे, वो है शाश्वत प्राप्ति। वो कैसे होगी? बोले वो भागवत जी से होगी। भागवत के द्वारा हमें ऐसी भक्ति प्राप्त हो जाएगी कि जड़ चेतन में हर जगह परमात्मा ही दृष्टिगोचर होगा, हर जगह भगवान दिखाई देंगे। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रोहो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। देखो, किसी को चिंतामणि मिल जाए तो वो स्वर्ग आदि संपदा दे सकती है। कल्प वृक्ष मिल जाए वो दुनिया भर का वैभव दे सकता है। पर चिंतामणि से आप कहो कि हमें भगवान से मिला दो, तो चिंतामणि भगवान से नहीं मिला सकती। या कल्प वृक्ष से कहो कि हे कल्प वृक्ष, आप हमें भगवान की प्राप्ति करा दो, तो कल्प वृक्ष भी भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। लेकिन सदगुरु की कृपा हो जाए तो सदगुरु आपको भगवान से मिला सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कल्प वृक्ष और कामधेनु, कल्प वृक्ष से, चिंतामणि से भी गुरु श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु भगवान से मिला देते हैं। अच्छा, कल्प वृक्ष जो है, जो चाहोगे वो तो दे देगा, पर कल्प वृक्ष आपको ये विवेक नहीं देगा कि क्या चाहें, ये बुद्धि नहीं देगा। एक आदमी जंगल में जा रहा था, बड़ी पुरानी कहावत है, और वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। गर्मी से परेशान था, थका हुआ था, पेड़ की छाया में बैठ गया। संयोग से वो पेड़ जो था वो कल्प वृक्ष था, त्रिपाठी जी। अब उसके नीचे बैठा तो मन में सोच रहा था कि बड़ी प्यास लगी है, कहीं बढ़िया ठंडा पानी मिल जाता तो बढ़िया सुंदर शीतल जल सामने प्रकट हो गया, पी के आनंदित हो गया, वाह भाई। फिर सोचा कि भूख भी लग रही है, कहीं बढ़िया भोजन मिल जाता, तो बढ़िया भोजन की थाल सामने आ गया, तरह तरह के व्यंजन आ गए। वो तो आश्चर्यचकित हो गया कि भाई जो सोचो वही आ जाता है। बोले अब तो खूब पानी भी पी लिया, भोजन भी कर लिया, थके हैं, थोड़ा सा कहीं सोने के लिए बढ़िया बिस्तर मिल जाता तो बढ़िया सैया लग गई। वो तो कल्प वृक्ष था, जैसे सोचा एकदम सैया लग गई, सो गया। लेटे लेटे सोच रहा था कहीं कोई पैर दबाने वाली मिल जाती तो थोड़ी सेवा हो जाती, तो पैर दबाने के लिए आ गई, सेवा होने लग गई। फिर मन में विचार आया कि ये जंगल है, मैं अकेला हूं,
और जो चाहता वो आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो शेर आ जाए और मुझे खा जाए। तो शेर आ गया और चट कर गया, क्योंकि उसने जो सोचा वो हो गया। तो कल्प वृक्ष ने जो चाहा वो तो दे दिया, पर ये विवेक नहीं दिया कि क्या चाहना है। पर गुरु जो है वो कल्प वृक्ष से बहुत श्रेष्ठ हैं, क्योंकि गुरु ये विवेक भी देते हैं कि तुम्हारे हित में क्या है, तुम्हें क्या चाहना है और क्या नहीं चाहना है। इसलिए कल्प वृक्ष से भी हजारों गुना श्रेष्ठ गुरु की महिमा है। सौनक जी कह रहे हैं आप हमें गुरु जी के रूप में मिले हैं, आप हमें उपदेश दीजिए। सूत जी बोले देखो तुमने जो प्रश्न किया है बड़ा उत्तम है। ऐसा साधन है श्रीमद् भागवत की कथा, जो श्रीमद् भागवत श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलौ की संसार में व्यक्ति सबसे ज्यादा यदि डरता है तो मरने से डरता है। बाकी चीजों से डर तो लगता है पर इतना नहीं लगता जितना मरने से लगता है। अच्छा, केवल मनुष्य ही नहीं, कोई भी प्राणी हो मरने से बहुत डरता है, लेकिन मरना सबको पड़ता है। मृत्यु के भय से बचाने वाला यदि कोई साधन है तो वो है भगवान की कथा। राजा परीक्षित के सामने मृत्यु का भय आया तो सुखदेव जी ने कौन सी दवाई पिलाई? भागवत। उस समय देवता अमृत लेकर आए और कहा कि राजा को अमृत पिला दो, अमर हो जाएंगे। परीक्षित ने कहा गुरुजी कौन सा अमृत पिए? बोलिए तो तुम निर्णय करो, भागवत का अमृत पीना है कि देवताओं का अमृत पीना है? दोनों की विशेषता क्या है? बोले जो स्वर्ग का अमृत पीता है वो अमर हो जाता है, लेकिन जो भागवतामृत पीता है वो अभय हो जाता है। देवता अमर तो है पर अभय नहीं है, भयभीत बने रहते हैं, परेशान बने रहते हैं। स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य क्षीण होते हैं, क्योंकि पुण्यों के प्रभाव से अमृत मिलता है। जो जो अमृत पिएंगे तो स्वर्ग में पुण्य कम होते चले जाएंगे, और जब पूरे पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो नीचे पटक दिया जाएगा। तो स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य कम होते हैं और भागवतामृत पीने से पाप क्षीण होते हैं और पुण्य बढ़ते हैं। एक पुण्य क्षीण करने वाला है, एक पाप क्षीण करने वाला है। कौन सा अमृत पीना है अपने आप समझ लो। एक अमर करने वाला है, एक अभय करने वाला है, एक स्वर्ग आदि देने वाला है और एक भगवान को देने वाला है। भागवतामृत जो है वो कैसा है? बोले ये भगवान को प्रदान करने वाला है। को स्वधा को कथा लोके को काचा को मणिर्महा ब्रह्मरा तो विचार्यैवं तदा देवांजः सुहा। कहाँ तो भागवतामृत और कहाँ देवताओं का अमृत। जैसे कांच दिखा के कोई आपसे मणि लेना चाहे, बहुमूल्य मणि आपके पास है और कोई कांच का लोभ देकर कांच दिखा के मणि लेना चाहे तो आप ठगे गए कि नहीं? सुखदेव जी कहते हैं अरे देवताओं, तुम्हारे अमृत की इस भागवत से कोई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे अमृत में ऐसी कोई विशेषता नहीं है जो इसमें है। ये तो अद्भुत है साहब। देवताओं को वहां से लौटा दिया। अच्छा, त्रिपाठी जी राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे, अनेक महात्मा कथा सुन रहे थे, वहीं देवता भी बैठ जाते तो क्या उनको कोई मना करता? कोई रोक टोक तो थी नहीं। यहाँ कथा चल रही है, अब कथा भले ही त्रिपाठी जी करा रहे हैं, पर कोई भी आके बैठ जाए तो कोई रोक टोक है क्या? कोई भी सुन सकता है। पर देवताओं को वहां कथा नहीं सुनाई गई, क्यों? कथा सुनने नहीं आए थे देवता, देवता परीक्षित को भटकाने आए थे कि ये भी कथा ना सुने, अमृत पी करके और अमृत के चक्कर में पड़ जाए और कथा से छूट जाए। तो हम लोग भी जब कथा में बैठते हैं तो देवता किसी ना किसी रूप में विघ्न करते हैं। कहीं घर की याद आ जाएगी, कहीं दुकान की याद आ जाएगी, कहीं ऑफिस की याद आ जाएगी, कहीं कोई जरूरी काम याद आएगा। कथा में बैठेंगे जब दुनिया की बातें, अरे थोड़ा वहां घुमाते, थोड़ा ये कर लेते, थोड़ा वहां चले जाते, ये सब बातें यदि याद आ रही हैं तो समझ लो देवता आकर के हमारे कथा में विघ्न कर रहे हैं। पर हमें
देवताओं के बहकावे में नहीं आना है, हम कथा में डटे रहें। और केवल हम कथा में न बैठे बल्कि कथा भी हम में बैठे। हम कथा में बैठेंगे तो ठीक है, पर कथा भी हमारे अंदर बैठना चाहिए। राजा परीक्षित की जब सदगति हुई तो राजा परीक्षित का मोक्ष देख के देवता आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी ने तराजू लगाकर देखा और घोषणा कर दी, बोले भागवत के समान और दूसरा कोई साधन नहीं है। इस भागवत के सुनने से तो हृदय में कृष्ण विराजमान हो जाते हैं, मन में भगवान आकर विराजमान हो जाते हैं कि मन मोहन ओ मन मोहन तुम्हें रिझाऊं, तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं। कैसे? बसा के तुझे नैनन में, बसा के तुझे नैनन में, बसा
पल पल देखा करूं चरण तिहारे। घुंघरू बनूं जो तेरे पायल का प्यार पल पल झूमा करो चरण तिहारे। घुंघरू बनूं जो पायल का प्यार पल पल देखा करूं चरण तुम्हारे। ओ तेरे संग संग नाचो गाओ तो है नित लाड़ लड़ाओ बसा के तुझे नैनों में बसा के तुझे नैनों में बसा के तुझे नैनों में छुपा के तुझे नैनों में। बसा के तुझे नैनों में छिपा के तुझे नैनों में बसा के तुझे नैनों में छुपा के तुझे नैनों में। ओ मने मोहन तुझे रिझाओ तो है तोड़े लाड़ लड़ाओ बसा के तुझे नैनों में छिपा के तुझे नैनों में बसा के तुझे नैनों में छुपा के तुझे नैनों में। जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। मन मोहन तुझे रिझाओ मनमोहन तुम्हें रिझाओ कि तोहे ने तो नए लाड़ लड़ाओ तोहे नित नए लाड़ लड़ाओ। कैसे बसा के तुझे नैनों में छुपा के तुझे नैनों में बसा के नैनों में छुपा के तुझे नैनों में।
बोले राधा रमण लाल की जय। सौनक जी ने सूत जी से पूछा कि आप जिस भागवत का उपदेश हमें कर रहे हैं, इस भागवत की शुरुआत कहां से हुई? सूत जी कह रहे हैं भागवत तो सनातन है, पर 7 दिन में सुनने की जो परंपरा है, सप्ताह क्रम, इसकी शुरुआत जो है वो सनकादि ने करी है। सबसे पहला भागवत सप्ताह सनकादि ने सुनाया और नारद जी ने सुना। त्रिपाठी जी जब ये बात कही तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ना तो नारद जी एक जगह रहते और ना सनकादि एक जगह रहते। नारद जी भी हर समय घूमते रहते और सनकादि भी हर समय घूमते रहते। तो दोनों ऋषि ऐसे कब मिले कि 7 दिनों तक बैठे रहे और कथा सुनी, वो कैसे हुआ? तो फिर सूत जी ने पूरा प्रसंग सुनाया। एक समय की बात है, देवर्षि नारद बद्री नारायण की ओर जा रहे थे और बद्री नारायण में नारद जी जा रहे, उधर चारों ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ब्रह्मपुत्र बद्री नारायण के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। इन्होंने देखा कि नारद जी निकल रहे हैं, तो नारद जी बड़े तेज तेज चल रहे हैं और नारद जी जो हैं कुछ परेशान हैं, चिंतित हैं, उदास हैं। ये देख करके सनकादि ने आवाज लगाई, अरे सुनो सुनो नारद जी कहां जा रहे हैं, क्या हुआ? नारद जी पास में आ गए, प्रणाम किया, पूछा कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतस चिंता तरो भगवान, तुम्हारा ये मुंह ऐसा क्यों लटका हुआ है और क्या चिंता हो रही है तुम्हें, क्या बात है और इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो, ये सब बात बताओ। नारद जी बोले बहुत अच्छा हुआ जो आप मिल गए, मैं आप जैसे ही कोई महापुरुष को ढूंढ रहा था। बोले क्यों? बोले मैं सब जगह घूमते घूमते मृत्यु लोक में आया, मुझे लगा कि पृथ्वी लोक सबसे अच्छा लोक है, यहां मैं अनेक जगह गया पर मेरे मन को बड़ी पीड़ा हुई। सनकादि ने पूछा क्यों? बोले क्या बताऊं, मैं पुष्करम चा, प्रयागम चा, कासिम, गोदावरीम तथा अनेक तीर्थों में गया, हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतु वंदनम, लेकिन मैंने देखा कि हर जगह कलयुग के कारण दोष ही दोष उत्पन्न हो गए हैं। लोगों में सत्य नहीं रहा, लोगों में तपस्या नहीं रही, लोगों में दया नहीं रही, दान की प्रवृत्ति नहीं रही, लोग केवल पेट भरने में लगे हैं, कहां हमसे मिले, कैसे भी मिले, बस मिल जाए। उदरम भरणो जीवा वरा आकाह कूट भासिना, लोग कड़वा बोलने वाले हो गए हैं, बस लोगों को ये लगता है बस कहीं से आ जाए। सत्यम नास्ति तमः शौचम दया दानम न विद्यते, उदरम भरणो जीवा वरा आकाह कूट भासिना। नारद जी कहते हैं कि ये दशा देखते देखते मेरा मन बड़ा दुखी हो गया। सब जगह मैं घूमा, मैं महात्माओं के आश्रम में गया, वहां भी मैंने देखा कि पाखंड निर्ता संतो वृक्ता सपरिग्रह, जो संत कहे जाने वाले लोग हैं वो भी पाखंड से ग्रसित होने लगे, जो व्रक्त कहे जाने वाले हैं वो बहुत संग्रह करने में लगे हैं, जो ब्रह्मचारी हैं वो भी ब्रह्मचारी नाम मात्र के रह गए, जो त्यागी हैं उनका केवल त्याग दिखावा मात्र रह गया। ये सब देखते देखते मेरा मन बड़ा खिन्न हो गया। मैं गृहस्थों के घर में गया तो गृहस्थों के घर की स्थिति क्या थी? बोले तरुणी प्रभुतागे हे श्याल को बुद्धिदायका, तरुणी प्रभुतागे हे। नारद जी कह रहे हैं मैं गृहस्थों के घर गया तो वहां देखा कि देवियों का राज चल रहा है और कोई विशेष काम हो और सलाह लेनी हो तो किससे लेते हैं? परामर्श लेना हो तो अपने खास भाई से नहीं, शाल को बुद्धिदायका, साले साहब को बुलाया जाता है। हाँ तो भाई साहब आप बताइए क्या करें? अपने भैया को भाई साहब कहें ना कहें, लेकिन साले साहब, देखो साले साहब का आदर तो होना चाहिए पर अपने भाई से भी द्रोह नहीं होना चाहिए। साले साहब का आदर करो, प्रेम करो, ये बहुत अच्छा, पर अपने भाई का भी आदर सत्कार करो। खुद के माता पिता से बातचीत नहीं हो रही और वहां मम्मी जी, अरे माता पिता का उनके, देखो दोनों की जिम्मेवारी है, हम किसी एक के लिए नहीं कह रहे। बहू भी सास ससुर को उतना ही आदर दे और दामाद भी अपने सास ससुर को उतना ही आदर दे, आदर में कमी ना रहे। बड़ों का तो आदर सत्कार होना ही चाहिए, लेकिन आज घरों में नारद जी कह रहे हैं मैंने देखा कि बुजुर्ग उपेक्षित हो रहे हैं।
माता पिता की सेवा नहीं हो रही है, माता पिता निराशा से भरे हुए बैठे हैं, रो रहे हैं, और बच्चे माँ का जगराता कर रहे हैं, माता का पंडाल सजाया है, बड़ा भारी जगराता हो रहा है, और घर में माँ बाप भूखे बैठे हैं, वहां भंडारा हो रहा है। आप बताओ ऐसी भक्ति से भगवती प्रसन्न होगी? खुद के माँ बाप तो भूखे बैठे हैं, उनको दवाई की व्यवस्था नहीं है, और बाहर जाके हम लंगर लगा रहे हैं। ऐसी भक्ति से भगवान खुश होने वाले नहीं है। हम बार बार अपनी कथाओं में कहते हैं कि भैया आप भले ही तीर्थ यात्राएं कम कर लेना, लेकिन अपने माँ बाप को प्रसन्न कर लेना। सारे तीर्थ आपने कर लिए, समझ लेना कोई तीर्थ नहीं बचा। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन मुनीश्वरः। मैं वृंदावन गया, नारद जी कह रहे हैं, सब जगह घूमते घूमते जब मैं वृंदावन गया तो वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? बोले एका तो तरुणी तत्र नशन्ना खिन्न मानसा। वहां एक स्त्री बैठी थी जो बहुत खिन्न मन से बैठी है, रो रही है। उसके पास में दो वृद्ध व्यक्ति पड़े थे जो अचेत अवस्था में हैं, एकदम बुढ़े हैं, सफेद दाढ़ी बाल हैं, झुर्रियां पड़ी हैं। अनेक देवियां जो हैं उसको कोई पंखा झल रही है, कोई पानी लेके खड़ी है। इतनी देवियों से सेवा होने पर भी वो स्त्री प्रसन्न नहीं थी, खिन्न बैठी थी, रो रही थी। मैं पास में गया, नारद जी कह रहे हैं, फिर मुझे लगा कि भाई स्त्रियां हैं, अब मैं जाऊंगा पता नहीं क्या सोचेंगी, तो मैं लौटने लगा। और जैसे ही नारद जी लौटने लगे तो वो देवी ने आवाज लगाई, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मश्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परम। भो साधु क्षणं तिष्ठ। हे महात्मन थोड़ी देर रुक जाइए, और मेरी भी चिंता मत चिंता। अपि माने मेरी भी। आप सबकी चिंता तो दूर करते हैं, मेरी भी चिंता दूर कर दीजिए। नारद जी पास में गए, देवी जी आपका क्या परिचय है, आप कौन है और आपकी समस्या क्या है? तब उन्होंने कहा, अहम भक्ति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ। मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों वृद्ध पड़े हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। अब नारद जी की आंखें फटी की माँ तो युवती दिख रही है और बच्चे बुढ़े दिख रहे हैं। प्राय ये होता है कि माँ वृद्ध हो जाए, बच्चे युवा रहे, पर माता तो युवती है और बच्चे बूढ़े हो गए। ये कैसे हो गया? बद देवी सब विस्तारम स्वस्थ दुख कारणम। अपने दुख की पूरी बात सही कहो। तब भक्ति माता ने कहा कि देखो, मेरा जन्म जो है वो द्रविड़ में हुआ, मेरा कर्नाटक में खूब सम्मान हुआ, मैं पूरे भारतवर्ष में घूमती हुई महाराष्ट्र में मेरा खूब सम्मान हुआ, पर गुजरात में जब से मैं गई तब से मैं बुढ़ी हो गई, जीर्ण हो गई। भागते भागते वहां से मैं वृंदावन आ गई, तो वृंदावन आते ही मैं तो एकदम तरुण हो गई, मैं तो स्वस्थ हो गई। लेकिन मेरे दोनों बेटे ये मूर्छित हो गए, एकदम बुढ़े हो गए, और बुढ़े होके अचेत होके पड़े हैं। तो मैं अपने बच्चों के दुख में दुखी हूं कि जब तक मेरे बच्चे स्वस्थ नहीं रहे तो माँ कैसे प्रसन्न रहे। माँ बाप तो बच्चों को खुश देख के खुश रहे थे। माँ बाप को भले ही कोई पीड़ा हो, पर बच्चे खुश रहे तो उसी को देख के माँ बाप खुश रहते हैं, बोले हमारे बच्चे खुश हैं, चलो ठीक है। त्रिपाठी जी, कितने लोग तो इसलिए वृद्धाश्रमों में या आश्रमों में चले जाते हैं, तीर्थों में, बोले भैया हमारे कारण आए दिन घर में झगड़ा होता है, बहू रात दिन बच्चे से लड़ती है, हम ही कहीं निकल जाते हैं, हम जैसे बनेगा वैसे अपना बुढ़ापा काट लेंगे, जैसे बनेगा अपना समय बिता लेंगे, पर बच्चे खुश रहें। माँ बाप तो पूरा जीवन बच्चों की खुशी चाहते हैं, साथ रहते हैं तब तक भी खुशी चाहते हैं, और दूर भी जाते हैं तो इसलिए कि चलो भैया हमारे कारण घर में झगड़ा हो रहा है, हमारे कारण घर में समस्या हो रही, हम घर से दूर चले जाते हैं, हमारे जाने के बाद कम से कम बेटा बहू ठीक से रहे, कम से कम ये तब तो ठीक रहे। तो भक्ति मैया कह रही है, जब मेरे बेटों को बुढ़ापा आ गया, मूर्छा आ गई, तो मैं कैसे सुखी रह सकती हूँ। नारद जी ने आंख बंद करके देखा और पूरी बात जान ली। नारद जी तो त्रिकालज्ञ हैं। उन्होंने कहा, शृणस्वा बहिता बाले युगोयम दारुणा
कालेन लुप्ता सदाचारो योग मार्ग तपांसिचा। देवी, ये दारुण कलयुग का प्रभाव है जिस कारण तुम्हारी ये दशा हो गई है। अब तुम जैसे तैसे वृंदावन आ गई तो ये वृंदावन की महिमा है, वृंदावन का प्रताप है कि यहां आने से तुम एकदम तरुण हो गई, युवती हो गई। लेकिन वृंदावन में भी ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए, मूर्छित हो गए। देवी, मैं निश्चित ही तुम्हारे पुत्रों को स्वस्थ करने का कोई प्रयास करता हूं। वृंदावन संयोगात पुनस्तुम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्य यत्र चा। धन्य है ये वृंदावन जहां भक्ति माता सदा नृत्य करती है, प्रसन्न रहती है। लेकिन ज्ञान वैराग्य का यहां कोई पूछने वाला नहीं है। जब ये बात कही तो भक्ति मैया बोली, क्यों नारद जी, ये बताओ, ये राजा परीक्षित ने कलयुग को जिंदा क्यों छोड़ दिया? अरे मार क्यों नहीं दिया? क्यों इसको निकाल नहीं दिया? नारद जी बोले, देवी, इस कलयुग में भले ही हजारों दोष हैं, पर इसमें एक बड़ी अच्छाई है। क्या? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। जो फल बड़ी बड़ी तपस्याओं से नहीं मिलता, योग साधने से जो फल नहीं मिलता, अन्य योगों में जो फल बड़े बड़े यज्ञों से भी नहीं मिलता, वो कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कलयुग में नाम संकीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस ततोगता। अरे देवी, क्या बताएं, धन के लोभ से ब्राह्मण घर घर जाकर भागवत करने लगे, जिस कारण भागवत का भी सार चला गया, तीर्थों का सार चला गया, वस्तुओं का सार इस कलयुग के कारण चला गया। पर आप दुखी मत होइए, मैं निश्चित ही कोई ऐसा उपाय करूंगा जिससे हर जगह आपकी प्रतिष्ठा हो जाए। अन्य धर्मास्त्रस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान् तदा नाहं हरेर्दासो लोके त्वां न प्रवर्तये। यदि मैंने अन्य धर्मों का तिरस्कार करके आपको सब जगह प्रतिष्ठित नहीं किया उत्सव महोत्सवों के रूप में, तो मैं भी भगवान का दास नहीं। अरे भक्ति मैया, तुम मन छोटा क्यों कर रही हो? तुम्हारे बुलाने से तो भगवान निम्न से निम्न व्यक्ति के घर भी आ जाते हैं। हाथी के हृदय में भक्ति आ गई तो भगवान वहां पहुंच गए, सबरी के हृदय में भक्ति आ गई भगवान वहां पहुंच गए, निषाद के हृदय में भक्ति आ गई भगवान वहां पहुंच गए। तो जिस जिसके हृदय में भक्ति आ जाए, वो चाहे निम्न जाति का हो, चाहे बिना पढ़ा लिखा हो, चाहे जैसा हो, लेकिन जहां भक्ति वहां भगवान। फिर ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए नारद जी उनके पास गए, उनके कान में वेद मंत्र पड़े, उनके कानों में गीता पाठ करा। बार बार गीता पढ़ने से उनको थोड़ा होश आता है, उठ के खड़े होते फिर गिर जाते हैं, फिर मूर्छित हो जाते हैं। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथचिच्चोथितौ बलात्। अब तो नारद जी चिंतित हो गए कि भाई इतना गीता पाठ किया, इतना वेद पाठ, पर ये ज्ञान वैराग्य तो उठते ही नहीं, इनकी मूर्छा तो टूटती नहीं। थोड़ी चिंता में थे, उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवऋषि, इनको स्वस्थ करने के लिए तुम सत्कर्म करो। और वो सत्कर्म कैसा होगा उसका स्वरूप तुम्हें कोई संत बतलाएंगे। अब नारद जी सोचने लगे कि अभी तक मैं जो कर रहा था क्या ये सत्कर्म नहीं था? और यदि ये सत्कर्म नहीं था तो फिर वो सत्कर्म कैसा होगा, कौन बताएगा? अब भक्ति ज्ञान वैराग्य को वहीं छोड़ा और नारद जी वहां से निकले। जो मिलता है उसी से पूछते हैं सत्कर्म किसे कहते हैं। अच्छा त्रिपाठी जी, कोई साधारण व्यक्ति पूछने वाला हो तो कोई भी बता दे, और नारद जी जैसे ज्ञानी पूछ रहे हैं। सामान्य व्यक्ति कहेगा भैया आज मुझे थोड़ा जुकाम लग रहा है, तो कोई भी कहेगा ऐसा काढ़ा बना के पी लेना, ऐसा कर लेना है। अच्छा, एक बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत में हर व्यक्ति डॉक्टर है। किसी से भी आप अपनी समस्या बताओ, वो 2-4 दवाई बता ही देगा।
किसी के भी सामने आप बता दो मुझे ये परेशानी हो रही है, वो 2-4 दवाइयां नोट कराई देगा। और यदि आप कभी रजिस्टर लेके बैठ जाओ, कह दो कि आज मुझे जुकाम है, और जुकाम है ये बात कह के आप 100-200 लोगों से मिलो, रजिस्टर लेकर बैठ जाओ, तो हमें लगता है रजिस्टर भर जाएगा, शाम तक इतने नुस्खे लोग बता देंगे। हैं? भारत का हर व्यक्ति डॉक्टर है और हर व्यक्ति मरीज है, हर व्यक्ति बीमार भी है। दूसरों को ज्ञान देने के लिए खूब ये कर लेना, ये कर लेना, खुद कुछ नहीं करना। तो अब साधारण व्यक्ति पूछता तो कोई भी कह देता सत्कर्म किसे कहते, पर नारद जी जैसे ज्ञानी तो कौन क्या कहे। तो लोग दाएं बाएं हो गए, कोई उत्तर नहीं मिला, तो नारद जी ने सोचा कि चलो बद्री नारायण में जाके भगवान की तपस्या करूंगा, उन्हीं से पूछूंगा। बद्री नारायण जा रहे थे तो रास्ते में ही सनकादिक मिल गए। सनकादि को जब सारी बात सुनाई, सनकादि ने कहा इतनी सी बात के लिए परेशान हो? नारद जी बोले इतनी सी है ये बात? अरे मैं कितना परेशान हूं कि वो भक्ति मैया रो रही है, उसका दुख कैसे दूर करूं, ज्ञान वैराग कैसे स्वस्थ हो। सनकादिक बोले कि जिस सत्कर्म के लिए आपको आकाशवाणी ने कहा है वो सत्कर्म और कोई नहीं है, वो सत्कर्म है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। नारद जी बोले भागवत? बोले हाँ। नारद जी बोले अच्छा ये बताइए कि भागवत तो मैंने भी अपने पिताजी से पढ़ी है, और भागवत तो वेदों से निकली है। जब मैंने वेद ही सुना दिए और वेदों से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से कैसे होगा? मैंने तो वेद ही सुना दिए। सनकादि ने कहा अच्छा ये बताओ, कोई आम के फल खाने वाला ये कहे कि पूरा आम का पेड़ हमने चख के देख लिया, उसकी छाल निकाल के खाई तो मीठी नहीं, पत्ते तोड़ के खाए मीठे नहीं, जड़ निकाल के खाई मीठी नहीं, तो उसका फल कैसे मीठा होगा? तो फल तो मीठा होता है, पेड़ मीठा नहीं होता। भागवत जो है वो फल है और पेड़ है वेद, तो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। अच्छा दूसरे तरह से समझाया, बोले जैसे दूध से ही घी निकलता है, लेकिन जो काम घी कर सकता है क्या वो दूध कर सकता है? माता पूड़ियां तल रही हों और पूड़ी तलते तलते घी समाप्त हो जाए और कोई कहे दूध डाल लो, तो क्या दूध में पूड़ी तली जाएगी? नहीं। या दीपक जला रहे हैं और घी नहीं है तो दूध डाल लो, तो दूध से दीपक नहीं जलेगा। भले ही दूध से ही घी बना है, पर घी जो कर सकता है वो दूध नहीं कर सकता। उसी प्रकार वेदों से ही भागवत निकली है, पर जो काम भागवत से हो सकता है वो वेदों से भी नहीं हो सकता है, क्योंकि भागवत उन वेदों का रस है, उनका सार है। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वेदों में कुछ नहीं है। बिना वृक्ष के फल नहीं हो सकता, बिना दूध के घी नहीं हो सकता, और बिना वेद के भागवत भी नहीं हो सकती। जब तक वेद नहीं होंगे तब तक भागवत की कल्पना भी नहीं होगी। सनकादि ने कहा कि तुम भागवत ज्ञान यज्ञ करो। नारद जी बोले कहां करें? भक्ति मैया तो वृंदावन में है। तो बोले वृंदावन में नहीं, स्थान कौन सा निश्चित हुआ? गंगा जी का तट, ऋषिकेश के पास में बड़ा सुरम्य स्थान है। गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम, आनंद नाम के घाट पर कथा का आयोजन हुआ। और सनकादि कथा सुनाने बैठे, ये बात सब जगह हल्ला हो गया। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि अपना अपना काम छोड़ छोड़ के भागने लगे। भृगु जी, वशिष्ठ जी, चयवन, गौतम, मेधातिथि, अरिष्टनेमि, परशुराम भगवान, बड़े बड़े महात्मा। कोई यज्ञ कर रहा था, उसने अपने यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी। कोई तपस्या में बैठे थे, उन्होंने तपस्या को छोड़ दिया। कोई ध्यान कर रहे थे, उन्होंने कहा बाद में करेंगे। सब साधन छोड़कर भागवत के लिए भागे, क्योंकि भागवत सब साधनों से श्रेष्ठ साधन है। भृगुर वसिष्ठस्य चैवनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथागादि सुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रा बड़े बड़े महात्मा सब आ गए, चारों वेद वहां आ गए, 17 पुराण, 18वें पुराण भागवत जी तो पहले ही बैठी थी, 17 और आ गए। गंगा आदि सब नदियां आ गई, पुष्कर आदि सरोवर, दंडक आदि वन, विशाल जन समुदाय।
कथा आरंभ हुई, सनकादि भागवत की महिमा गाने लगे और अभी भागवत के महात्म को ही सुना रहे थे कि नारद जी ने क्या देखा कि एक युवती स्त्री, उसके साथ में 2 किशोर अवस्था के बालक हैं जो बड़े सुंदर सजे धजे हैं, खूब प्रसन्न चित्त हैं और हाथ में करताल लेके कीर्तन कर रहे हैं और नाच रहे हैं। भक्ति सोतो तो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैके रूपा सहसावरासे, प्रेमैके रूपा सहसावरासे, भक्ते सोतो तो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेमैके रूपा सहसावरासे, प्रेमैके रूपा सहसावरासे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथे तेरा मारे मोर वादंते, नाथे नामानि मोहवदन्ति, भक्ते सोतो तो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, भक्ते सोतो तो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतो तो गृहीत्वा, भक्ति सुतो तो गृहीत्वा। भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां आ गई। भक्ति मैया भी प्रसन्न है और दोनों बच्चों की न केवल मूर्छा गई बल्कि बुढ़ापा भी चला गया, तरुण हो गए, नाचने लगे, सज धज के आ गए। ये देख के नारद जी तो पहचान भी नहीं पा रहे थे। सनकादि ने कहा ये ज्ञान वैराग है। नारद जी प्रसन्न हो गए, वाह प्रभु, भागवत के महात्म से ज्ञान वैराग पुष्ट हो गए। अब भक्ति मैया ने पूछा मैं कहां बैठूं, क्योंकि सबके बैठने के स्थान निश्चित थे। मैं कहां बैठ जाऊं? सनकादि बोले ये जो भक्त बैठे हैं इनके हृदय में जाके बैठ जाओ। तो जो भी भक्त जन बैठे थे, भक्ति मैया सब भक्तों के हृदय में जाकर के विराजमान हो गई। सारे श्रेष्ठ लोगों में वही श्रेष्ठ है जिसके हृदय में भक्ति बैठी हुई है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरिर भक्तिरेका, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, प्रवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्या। समस्त लोकों में वही सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान है। नारद जी ने कहा बहुत बड़ी कृपा भई भगवान की, भक्ति मैया स्वस्थ हो गई, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। अब आप कृपा करके ये बतलाइए कि भागवत सुनने से कैसी पापी की मुक्ति भी संभव है क्या? और यदि पापियों की मुक्ति भी भागवत से हो जाती है तो कैसे कैसे पापी की मुक्ति संभव है? के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम, कैसे कैसे पापियों का उद्धार भागवत से हो जाता है। ये बात जब कही, सनकादि कह रहे हैं कैसे कैसे क्या? कोई कैसा भी पापी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, जीवन भर जिसने पाप किए हो, एक भी अच्छा काम ना किया हो, और वो कभी संयोग बस एक बार भी भागवत सुन ले तो एक बार सुनने से भी उसका काम बन जाता है। ये मानवा पाप तस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञ से
सब पवित्र हो जाते हैं। पंच महापाप जिसने किए हों, नगर में आग लगाना, भ्रूण हत्या करना, स्वर्ण की चोरी करना, ऐसे महापाप भी ब्रह्म हत्या जैसे पाप जिसने करे हों, वो भी भागवत की कथा को सुनने से शुद्ध और पवित्र हो जाता है। ऐसा कभी हुआ है? तो फिर एक प्रसंग सुनाया। कौन सा? धुंधकारी का। अच्छा, आप में से धुंधकारी की कथा किस किसने सुनी है? सबने सुन रखी है ना? आत्मदेव नाम के पंडित जी, देखो नाम कितना अच्छा है, आत्मदेव। जो अपनी आत्मा को देव बनाए वो आत्मदेव है। आत्मदेव को आत्मचिंतन करना था, लेकिन आत्मदेव किस चिंतन में लगे थे? पुत्रषणा में। बेटा नहीं है, संतान नहीं है, संतान नहीं है। बड़े बड़े धर्मानुष्ठान किए, फिर भी संतान नहीं हुई, मरने के लिए निकल गए। वहां एक सन्यासी मिले, उन्होंने समझाया, अरे भले आदमी, नाम है आत्मदेव और करने जा रहे हो आत्महत्या। आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। ध्यान रखना, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसको बहुत समय तक भटकना पड़ता है जीवन में, चाहे जितनी कठिन परिस्थिति आ जाए, चाहे जैसी स्थिति आ जाए, पर व्यक्ति को कभी आत्महत्या जैसा विचार नहीं करना चाहिए। आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या करने वाले से भगवान बहुत नाराज होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने बड़ी कृपा करके हमें मनुष्य बनाया, और मनुष्य बन के हमने कोई अच्छे काम ना करके और इस शरीर को नष्ट कर दिया। भगवान कहते हैं अब इसको दोबारा मनुष्य नहीं बनाना। एक बार मनुष्य बनाया, इसने अपने शरीर को समाप्त कर दिया। तो आत्मदेव पंडित जी को सन्यासी जी ने समझाया। त्रिपाठी जी, सन्यासी जी मिले क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में पहले अच्छे सत्कर्म किए थे, और उन सत्कर्मों के प्रभाव से आत्मदेव जी को सन्यासी जी मिल गए। उन्होंने समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्याज संसार वासना। संसार की वासना का त्याग करो। क्या बेटा बेटी के लिए रोते हो? अरे जिनके संतान है वो सब सुखी हैं क्या? आत्मदेव जी बोले, देखो सुखी की बात नहीं है, मेरे लिए तर्पण कौन करेगा, मेरे लिए पिंडदान कौन करेगा? अरे भले आदमी, संतान होने से कोई सदकर्म, संतान होने से सदगति नहीं होती। इस आशा में मत बैठो कि बच्चे पिंडदान करेंगे हम मुक्त हो जाएंगे, बच्चे जलदान करेंगे हम मुक्त हो जाएंगे। तो बोले ये सोचो कि हम जीते जी अपना पिंडदान कर दें। पिंडदान का मतलब समझते हो? ये शरीर ही एक पिंड है, और इस शरीर रूपी पिंड को भगवान को अर्पण कर दो। तुलसी पहनी जाती है, क्यों? हम जिस वस्तु पे तुलसी चढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं? ये भगवान की अर्पित हो गई। भोजन बनाया, तुलसी रखी, तो वो क्या हो गया? भगवान का। जिस वस्तु पे तुलसी चढ़ गई वो भगवान की, और हमने अपने शरीर पे तुलसी धारण कर ली तो हम भी हो गए भगवान के। हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए राधा रानी के। हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा
जितने लोग भगवान के हो गए वो हाथ उठा के कहें, और जो नहीं हुए वो आराम से बैठे, उनकी कोई समस्या नहीं। प्रेम से जरा वृषभान दुलारी राधे, वृषभान दुलारी राधे, वृषभान दुलारी राधे, वृषभान दुलारी राधे। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। बरसाने वाली राधे के, बरसाने वाली राधे के, बरसाने वाली राधे के, बरसाने वाली राधे के। तीरथ सुत प्यारी राधे के, तीरथ सुत प्यारी राधे के, तीरथ सुत प्यारी राधे के, तीरथ सुत प्यारी राधे के। हमें हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हमें हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम सबकी प्यारी राधे के, हम सबकी प्यारी राधे के, हम सबकी प्यारी राधे के, हम सबकी प्यारी राधे के। वृषभान दुलारी राधे के, वृषभान दुलारी राधे के, बरसाने वाली राधे के, बरसाने वाली राधे के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी। ओ हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। जय राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे
संतों की प्यारी राधे के विषभान दुलारी श्यामा के विषभान दुलारी श्यामा के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए श्यामा प्यारे के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए रानी के हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए रानी के बोल वृषभानुलली की जय। राधा रानी की जय। बरसाने वाली की जय